प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। तो स्वाध्याय, पठन, श्रवण, मनन, दर्शन आपका कैसा है वैसा आपका चित्त बनता है। जैसे दाल चावल सब्जी रोटी जो भी आप कुछ खाते हो, एक चीज़ नहीं खाते हो ना, थाली में बहुत सारी वैरायटी है, वो मिल के आपका शरीर बनता है। आपने थोड़ा दाल खाया, थोड़ी चावल खाया, थोड़ा रोटी खाई, थोड़ा पापड़ खाया, थोड़ा सैलेड खाया, थोड़ा लड्डू खाया, वो सब कुछ मिल के आपका शरीर बन गया। आपने थोड़ा देख लिया, थोड़ा सुन लिया, थोड़ा सोच लिया, थोड़ा पढ़ लिया, ये सब कुछ वैरायटी मिलकर आपका मन बनता है। तो क्या खाना, जैसे आप नॉनवेज खाते हो तो मन चिड़चिड़ा होना, शरीर बीमार होना, ये आजकल की जो चिकन पॉक्स फलाना ये वो ढिमके जो नई नई प्रकार की जो बीमारियां निकली है वो नॉनवेज की देन है। तो जैसे हम नॉनवेज खाते हैं तो हमारा शरीर अस्वस्थ 70% शाकाहारियों की अपेक्षा बीमार होता है। ठीक है, तो हमारी थाली में लड्डू होना चाहिए, पौष्टिक है, दाल चावल होने चाहिए, अच्छी चीज़ें, अच्छे व्यंजन होने चाहिए जो हमारे शरीर को पुष्ट करते हैं। ऐसे ही हमारे मन को पुष्ट करने वाले व्यंजन ऐसे होने चाहिए जो हमारे मन की सात्विकता को बढ़ाते हैं। अच्छे व्यंजन होने चाहिए। जैसे हमारी थाली में अच्छे व्यंजन हमारे शरीर को बनाते हैं, ऐसे हमारे मन की थाली में व्यंजन ऐसे होने चाहिए, कर्णों के द्वारा, आँखों के द्वारा, पठन के द्वारा, श्रवण के द्वारा, शब्दों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा ऐसे व्यंजन परोसे जाने चाहिए जो हमारे मन को पुष्ट करते हैं। ना ऐसा देखो जो हृदय को और मन की वृत्तियों को नीचे लाए, ना ऐसा सुनो जिसका अनुकरण करके आप दुखी और परेशान हो, ना ऐसा बोलो कि आप बोलने के बाद उसको पछताओ कि मैंने खाम खा कह दिया, खाम खा कर लिया। तो ये सब आपकी संगति पर निर्भर करता है। छोटी सी धूल का कण अगर हवा की संगति करता है तो ऊंची यात्रा करता है, और वही धूल का कण पानी की संगति करता है तो कीचड़ बनता है। धूल तो वही की वही है। तो आपको कीचड़ बनना है या ऊंचे हवाओं की यात्रा करनी, मर्जी आपकी। अपनी संगति पर ध्यान देना चाहिए। अपना स्वामी आप है, निज मन माही विचार, नारायण जो खोट है उसको तुरंत निकाल। हमारा मन जिन विचारों के चलते, जिन संगति के चलते हताश होता है, निराश होता है, दुखी होता है, उसका तुरंत त्याग कर देना पुण्य है। जिन विचारों के, जिन संगति के, जिस आचरण के चलते हमारा मन सुखी होता है, उसका स्वीकार करना सबसे बड़ा पुण्य है। क्योंकि आत्महत्या है, दूसरों की हत्या करना इतना पाप नहीं, पर स्वयं की हत्या करना उससे ज़्यादा पाप है। अपने आप को दीनहीन मानना, अपने आप को दीन दुखी मानना, निराश हताश कर देना, ये अपने आप की हत्या करना है। आप तो परमात्मा के अंश से प्रसन्न होने चाहिए, आनंदित रहने चाहिए, पर सिकुड़ते हैं आप पाप करते हैं, भयभीत होते हैं आप पाप करते हैं। तो अच्छे सही कर्म आपके द्वारा हो, फिर आप निर्भीक रहो। फिर यदि आपको कोई भयभीत करने की कोशिश करता है तो पाप करता है, और आप हो रहे तो आप ज़्यादा पापी हैं। 3 व्यक्तियों को छोड़कर किसी और से भयभीत नहीं होना चाहिए। एक तो परमात्मा से, दूसरा गुरु से। गुरु से डरना चाहिए। अपने कर्म अगर सही नहीं है तो गुरु के सामने जाने से डरना चाहिए। ईश्वर से डरना चाहिए, क्योंकि ईश्वर का सिद्धांत कर्मों का वो न्याय समसत्ता काम करता है जो कोई नहीं देखता फिर भी कोई देखता है। तो वो कहीं पर भी है, आप कहीं पर भी कोई कार्य करते हैं पर वो घूम फिर कर आपके सामने आता है। ये बात पक्की है, ये ईश्वर की सर्वसम न्याय सत्ता काम करती है, जिस पर भरोसा आपको होना चाहिए। तो उससे डर भी होना चाहिए। तो एक तो हरि का डर होता है, दूसरा होता है गुरु का डर, कि आपको जो नहीं कहा गया वो आपको नहीं करना चाहिए, और करके आपको गुरु के सामने नहीं जाना चाहिए। 2 व्यक्तियों का श्रेष्ठ डर है। तीसरा डर थोड़ा बहुत, कि यदि आप समाज की नीति नियम और मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं
तो आपको थोड़ा बहुत समाज का डर होना चाहिए कि आप अपनी मर्यादा के बाहर ना जाएं, ऐसा कोई कार्य ना करें कि समाज उंगली उठाए। और फिर भी अगर कोई, जैसे आप सत्संग में आते हैं और लोग उंगली उठाते हैं, तो वो सब अलग बात है कि वो तो ईश्वर के रास्ते पर चलने वालों के लिए बहुत लोग उल्टा सीधा बोलते, मीराबाई को नहीं छोड़ा किसी ने, कृष्ण को नहीं छोड़ा, राम को नहीं छोड़ा, तो आपको क्या छोड़ देंगे, वो अलग बात है। पर जो व्यवहार की मर्यादा है उसमें कुछ कुछ डर समाज का होना चाहिए। अगर ये समाज की मर्यादाओं का डर नहीं होता ना, तो आज पुरुष और स्त्री, बालक और वृद्ध सब अपनी मर्यादाएं छोड़कर अवांछनीय कर्म करते होते। पर कहीं ना कहीं समाज का डर है, लोग क्या कहेंगे। तो लोग क्या कहेंगे, यदि वो आपका बचाव करता है ये वाक्य और ये सोच, तो आपको मर्यादा सिखाता है तो अच्छा है। पर यदि आपको सत्संग से, सिमरन से, ईश्वर से दूर ले जाता है, तो ये डर गलत है। फिर क्या कहेंगे लोग, मीरा ने नहीं सोचा, प्रहलाद ने नहीं सोचा लोग क्या कहेंगे कि भगवान हिरण्यकश्यपु भगवान है, ऐसे भगवान को छोड़कर वो किसी और भगवान को मानता है, लोग क्या कहेंगे। तो ईश्वर के रास्ते पर चलने वालों के लिए समाज का वो डर नहीं होना चाहिए। समाज कहता है तो घोड़े पर बैठोगे तो कहेगा, घोड़े को सिर पे बिठाओगे तो कहेगा, घोड़े के साथ पैदल चलोगे तो कहेगा, घोड़े को सिर पे बिठाओगे तो भी कहेगा। बोलने वाले रुकने वाले नहीं। अपना काम करो। यदि आप अपने कल्याण के रास्ते पर हैं तो दुनिया को मारो गोली। फिर आपके लिए दो चीज़ें बचती, एक भगवान का डर और एक, वो तो होना ही चाहिए, वो तो बनता ही है। यदि आप उस मर्यादा के भी बाहर हैं तो फिर आप मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं हैं, फिर आप शैतान हैं, मनुष्य नहीं। शैतानों को भी गुरु का डर है, जैसे असुरों के गुरु है ना शुक्राचार्य, फिर उनको भी डर है। गुरु का डंडा तो हर जगह पर है, देवों पर भी है तो असुरों पर भी है, दानवों पर भी है ही। तो एक गुरु का दंड जो है उससे डरना चाहिए, हरि के दंड से डरना चाहिए। जग के दंड से जो ईश्वर के रास्ते पर नहीं चलते उन्हें जगत की भी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। पर जो भगवान के रास्ते चलते हैं और उसके बीच में यदि कोई रोड़ा डालता है और समाज कहता है तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उसके लिए मीराबाई श्रेष्ठ उदाहरण है, प्रहलाद श्रेष्ठ उदाहरण है। अगर प्रहलाद देखता रहता कि भाई लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, तो नरसिंह का अवतार ही नहीं होता। प्रहलाद की भक्ति ने नरसिंह को प्रकट किया है ना। मीरा की भक्ति ने ही कृष्ण को चले जाने के बाद पत्थर को भी जीवित किया है, मीरा की भक्ति ने। तो भक्ति ही जीवित है। यदि आप भक्ति करते हैं और अगर आपको कोई विघ्न डालता है या कोई कुछ कहता है तो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या इतना भजन करते हैं, बच्चे खराब होने लगे, देखो छोड़ छोड़ कर भाग जाते हैं। अच्छा है, लोग छोड़ छोड़ कर थिएटर भाग जाते हैं, अपन तो आश्रम चले जाते हैं। अच्छा है, लोग छोड़ छोड़ कर पिक्चरों में, पार्टियों में चले जाते हैं। और अगर हमारी पार्टी यहाँ होती है तो अच्छा है, ईश्वर हमारी पार्टी का हिस्सा है। हाँ, अच्छी बात है, अच्छा है। ईश्वर अगर हमारी पार्टी का हिस्सा है तो सुंदर है ना, क्या बुरा है। लोग 3 घंटे की मूवी देख के, पिक्चर देख के थोड़ी देर खुश होते हैं, फिर बाद में तो क्या वैसे के वैसे। आप कुछ भी नहीं करके आप प्रसन्न रहते हैं तो आप ज़्यादा श्रेष्ठ हैं उनसे, क्योंकि आपको किसी साधन की ज़रूरत नहीं है खुश होने के लिए। आप दर्शन करके खुश हैं तो अच्छा है। जितना जितना कम साधनों से व्यक्ति खुश होता है उतना व्यक्ति श्रेष्ठ है। जितने अधिक साधनों का उपयोग करके व्यक्ति खुश होता है उतना ही व्यक्ति का स्तर छोटा है। जितना ही साधन छोड़कर कम साधनों में व्यक्ति खुश रहने की कोशिश करता है वो व्यक्ति श्रेष्ठ स्तर का है, उच्च स्तर का है, उच्च श्रेणी का है। तो अगर आपके पास साधन कम है, पिक्चर देख नहीं रहे, यहाँ भी सोफ़ा पर सो नहीं रहे, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, पानी पूरी, चाट, मसाला, ऐसा छोला कुछ नहीं खा रहे आप, फिर भी आप खुश हैं ना, है ना, आनंदित है ना, दर्शन कर रहे हैं, केवल एक इंद्रिय काम कर रही है उसमें खुश है।
तो हाँ, आप ज़्यादा तपस्वी हैं, ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। लोग तो खाना खा रहे हैं और पिक्चर देख रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, चारों इंद्रियां उनकी काम में लगी हुई है, फिर उन्हें मजा आता है ना। गाना चल रहा है, सुन रहा है, नृत्य हो रहा है, तो आहा, ज़ुबान भी चल रही है, जीभ भी चल रही है, 3-3 4-4 इंद्रियां काम में लगी हुई है ना। तब जाके मजा आता है। ये आप क्या क्यों नृत्य देख रहे हैं? नहीं ना, सात्विक सुख है, सात्विक सुख है। कोई नृत्य नहीं है, कोई ऐसा टन 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 टन, ऐसा कोई गाना नहीं सुन रहे हैं आप, और मुंह भी नहीं चल रहा है, छोले पूरी नहीं खा रहे आप। कम से कम इंद्रियां काम में लगी हुई है, वो श्रेष्ठ सुख है। ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियां काम में लगे और सुख आए, वो निम्न स्तर का सुख होता है। कम से कम इंद्रियां काम में लगे और फिर भी सुख आए, इंद्रियों के अलावा भी जो सुख आए। अभी तो आप सुन भी रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, आपको सात्विक सुख मिल रहा है। कभी कभी आप ऐसे ही बैठो, ना कुछ देखो ना कुछ सुनो, अपने श्वासोश्वास को देखो, परम सात्विक सुख, परम आनंदित करने वाला सुख। तब क्या है आपके पास? कुछ भी नहीं। आप खुद, आप स्वयं हो, उसके अलावा कोई नहीं। अभी देखोगे आप, आपको अभी आनंद आएगा। कुछ है, शांति है ना। अपने श्वास को देखो, कुछ है, खुशी है ना। क्या गुलाब जामुन का स्वाद आया? उससे भी बढ़कर आया। कोई नृत्य का स्वाद आया? कोई नृत्य की रूप माधुरी देखी? नहीं, उससे भी बढ़कर आया। क्योंकि इंद्रियों का सुख तुरंत बदलने वाला। दो स्त्रियां अगर खड़ी हैं और आज के ज़माने के हिसाब से, एक ने पूरे कपड़े पहने, एक ने आधे कपड़े पहने, ज़रूर आधे कपड़ों वाली पर नज़र जाएगी। बहुत स्वाभाविक ही वृत्तियाँ ऐसी है, और आजकल का ज़माना भी। बार बार उस व्यक्ति को 2 बार 3 बार देखने की हर व्यक्ति की इच्छा और उत्सुकता होती है। 3 बार 5 बार 6 बार, ठीक है। अगर उसके साथ कोई और खड़ी हो गई, उसको छोड़कर आप उसको देखोगे, टिकता नहीं है। उसको 4 बार देखोगे, 5 बार उसको भी छोड़ोगे, टिकता नहीं है। ये सुख टिकता है, वो सुख टिकता नहीं। इसीलिए एक्टर एक्ट्रेसेस कितनी भी सुंदर सुंदर आ जाती, ज़्यादा लाइफ नहीं होती उनकी। 5 साल बोलबाला होती किसी ज़माने में, मधुबाला, वैजंती माला थी ना, कोई थी ना पहले, थी ना, मैंने नाम सुना था। आज कोई और होगी, कैटरीना कैफ, कोई ज़माना था उसका, है ना। देवानंद, 5 साल 7 साल, उसके बाद कोई और आनंद आ गया, तो फिर उसकी बोलबाला हो गई। कितना जीवन है इनका, क्योंकि बदलते हुए इंद्रियगत सुखों के हीरो है वो, और हम अबदल और सदा टिकने वाले सुख के हीरो हैं। तो हम सदा चलते, वो 5 साल में बदलते। मतलब जो भक्त है, जो साधु हैं, जो परम सुख की ओर चलने वाले हैं, उनमें बदलाव नहीं है, पर रस जरूर है। वो रसीले होते हैं। रसो वैसा आत्मा का पहला गुण है, रसो वैसा। जो आत्मा को जानते हैं, या जो वेदांत को चाहते हैं, या जो वेदांत के रास्ते पर चलते हैं, वो निष्ठुर नहीं हो जाते, वो निरस नहीं हो जाते, वो ज़्यादा रसीले हो जाते। रस उनके पास होता है। बाकी तो सब बदला फिर बदला फिर बदला। तो अगर आप रसीले थे तो आपने बदला क्यों? रसमय रहते उसी के साथ, पर आपको बदलने की आवश्यकता है।
घर से ऑफिस, ऑफिस से दुकान, दुकान से पत्नी, पत्नी से बच्चे, बच्चे से कोई और। बदलने की ज़रूरत आपको लगती है, उनको नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि वो किसी साधन से सुखी नहीं, वो अपने आप से सुखी है। रसो वैसा, वो रसमय है, उसका पहला गुण है। इसीलिए नित्य नवीन रस आता है। और जहाँ नित्य नवीन रस आएगा उसको बदलने की ज़रूरत कहाँ है? नवीन नवीन रस आता है। गंगा जी अगर निकलती है कहीं से तो कहीं स्थिर है ही नहीं, तो गंगा जी नित्य नवीन है ना। एक डुबकी यहाँ मारते हो तो पानी मारते मारते ही बदल जाता है, नवीन है गंगा जी, क्योंकि चलती है। और तालाब, तालाब में, उसी तालाब में डुबकी मारो, उसी तालाब में कपड़े धो, उसी तालाब में गंदगी है, सब उसी में है। तो तालाब के पानी को बदलने की ज़रूरत है। बारिश का पानी आएगा तब वो फ्रेश होगा, पर नदी सदैव चलती हुई रसमय है। तो कई लोग ये सवाल करते हैं कि हम जब ज्ञान के रास्ते पर चलते हैं, या हम वेदांती हो जाते हैं, या हम ये सोचते हैं कि हम परमात्मा के अंश है, या हम ब्रह्म है, तो वो आदमी थोड़ा शुष्क नहीं हो जाता है ना, वो ज़्यादा रसमय होता है। तो इंद्रियगत सुख जितनी बार लिया जाए उतनी बार सुख तो मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं, सुख मिलता है, पर टिकता कम है। यहाँ सुख मिलता है, लंबा चलता है, बिना साधन के, बिना परिश्रम के। खाया तो सुख, उसके अलावा क्या सुख है ही नहीं दुनिया में। खाना पीना सोना भोगना और सूंघना, क्या यही सुख है? इसके अलावा कोई सुख का दूसरा पहलू नहीं है। हम बताते हैं आपको। सो जाते हो आप लोग, एक बार खाना नहीं खाओ पूरा दिन तो चले, पर सो नहीं तो ना चले। एक बार कोई पिक्चर ना देखी हो 3 घंटे की तो चले, पर सोना ना हो तो ना चले, है कि नहीं? एक बार शारीरिक सुख ना भोगा हो तो चले, पर नींद ना हो तो ना चले। नींद सुख है ना, नींद में ज़्यादा सुख है। और नींद अगर आपको आ रही है ना, और अगर आपके यहाँ सामने लड्डू पेड़े रख दिए जाए, आपको कितनी प्रिय चीज़ हो, अरे ले जाना, मत सिर मत खा रहे, सोने दे मेरे को, अभी नींद ही मेरे लिए ज़रूरी है ना। खाना छोड़ के भी नींद लेते हो, पिक्चर छोड़ के भी नींद लेते हो, पत्नी छोड़ के भी नींद लेते हो, बच्चे छोड़ के भी नींद लेते हो। नींद में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं ना, है ना। नींद में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। उसमें कौन सा सुख है? वो जो सुख है ना बिना इंद्रियों का, इसीलिए आप ज़्यादा देर टिक सकते हो। इंद्रियों वाले में इतनी देर नहीं टिक सकते। आंखें फाड़ फाड़ के 8 घंटे आप पिक्चर नहीं देख सकते। खोल के रखो, इनाम देंगे हम आपको ना। नाक के आगे गुलाब का फूल 8 घंटे नहीं रख सकते आप, परेशान हो जाओगे। आई गई, थोड़ी सी आई गई, वो ठीक है, हल्की हल्की खुशबू आ रही है, पर इसको ऐसे नहीं कर सकते। शारीरिक सुख 8 घंटे 10 घंटे नहीं ले सकते, पर नींद का सुख लेते हो, क्योंकि उसमें कोई साधन नहीं होता। इसे टिकाऊ है ना। खाना छोड़ के भी सो जाते हो। खाने के लिए नींद नहीं छोड़ते हो, पर नींद के लिए खाना ज़रूर छोड़ते हो। उसमें क्या सुख है? सुख तो है ही, तभी तो सोते। सुख होगा तभी सोते ना, रोज़ सोते। ऐसा नहीं कि हम 4 दिन नहीं सोएंगे, बहुत सुख ले लिया नींद का, अब नहीं, अब कभी नहीं, ना। कोई आदमी गृहस्थी से वनवासी या वानप्रस्थी हो जाता है, या सन्यासी, तो ये अब नहीं, बहुत कर लिया संसार का, बहुत घसीटा, अब नहीं, बहुत हो गया महाराज, अब नहीं, दया करो महाराज, अब नहीं, ये कहते हुए लोग आते हैं। गृहस्थ सुख को भोगते भोगते जब उपराम हो जाता है आदमी, जब थक जाता है, तो अब नहीं, ऐसा होता है। पर क्या नींद के लिए बुढ़ा आदमी भी कभी बोलेगा अब नहीं? नहीं बोलेगा।
मरता हुआ आदमी भी नहीं बोलेगा नींद नहीं ना, अरे नींद की गोली दे 2-4 लूं तो जरा नींद आए, क्या सुख है वो। तो इसका अर्थ ये है कि साधनों के अलावा जो सुख प्राप्त होता है वो वास्तविक, टिकाऊ और वास्तविक है। इसीलिए कभी कभी बिना साधनों के सुखी होने की कोशिश करो। रसो वैसा, वो रसमय है, निरस नहीं बनाता है। निरस तो संसार बनाता है। हम तो कभी कभी ये सोचते हैं कि रस लोगों को प्रवृत्ति में आता कैसे, इतना संसार में उलझ के आता कैसे, आश्चर्य। वो एक संत के पास लोग जाते थे ना, तो वो प्रणाम करते थे जैसे आप लोग आते और करते हो। तो एक सेठ आया, उस सेठ ने प्रणाम किया, तो उस संत ने सामने से प्रणाम किया। तो सेठ ने पूछा कि महाराज हम तो आपको प्रणाम करें वो बनता है, क्योंकि आप श्रेष्ठ हैं, आप त्यागी हैं, महापुरुष हैं, पर आपने हमें क्यों किया? बोले आप मेरे से ज़्यादा त्यागी हैं, इसीलिए मैंने किया। बोले महाराज मैंने तो कुछ नहीं छोड़ा, पत्नी वाला हूँ, बच्चे वाला हूँ, इतना पैसा है, कुछ नहीं छूटता मेरे से, खाने को सुबह दोपहर शाम 3 टाइम। बोले तूने इतने बड़े भगवान को छोड़ रखा है, क्या कम है? इतने बड़े परमात्मा को छोड़ गए, तू मुझसे ज़्यादा त्यागी, कैसे छोड़ा होगा? तो कैसे छोड़ा होगा? मैंने तो तुच्छ चीज़ें छोड़ी जिसमें कुछ था ही नहीं, मैंने तो वो छोड़ी, तूने तो असली माल छोड़ दिया। तू ज़्यादा त्यागी है, इसीलिए मेरा प्रणाम तेरे को। हकीकत वो हमारी जो सुख की जो मापदंड है वो हमें नजर आते हैं, सुख वास्तव में नहीं है। ये कभी कभी हम थोड़ा सा विचार करके देखें तो हमें पता चलेगा स्वयं को कि जिनके पीछे हम सुखी होने के लिए भागते हैं या मानते हैं कि इसमें सुख है, उसमें वास्तव में नहीं है। क्योंकि अगर वास्तव में होता तो हमारे रास्तों पर पहले जो हमारे चले गए वो परम सुखी हो गए होते, पर नहीं है, नहीं है। एक संसारी रोता हुआ मरता जरूर दिखता है, पर एक सच्चा साधु, संसारी के पास सब कुछ होता है, बाल बच्चे, बीवी, आसपास पोते पोतियाँ सब, फिर भी वो मरेगा ना तो आपको रोता हुआ, कुछ नहीं मुझे बेटा कहना नहीं मानता, बच्चों ने घर से निकाल दिया, आखिरी में यही रोदने रोते हैं, पति ऐसा चला हो ऐसे। पर अगर सच्चा साधु है तो हंसता हुआ जाएगा, उसके पास तो कुछ नहीं है, फिर ऐसा क्या बात है, ऐसी क्या चीज़ है जो उसका चेहरा खिलखिलाता हुआ है? कोई तो बात है ना, वो जो बात है वही असली पकड़ने वाली बात। तो बोले तुम हमसे ज़्यादा त्यागी हो, तूने मुख्य माल छोड़ा है, मैंने तो जो छोड़ने वाला था वो छोड़ा, मैंने तो कंकड़ ही छोड़े, तूने तो कोहिनूर छोड़ दिया, जो छोड़ने लायक था वो छोड़ा मैंने, तो तुम मेरे से ज़्यादा त्यागी। तो वास्तविक सुख है, उसकी ओर प्रत्येक मनुष्य का रसमय होना कर्तव्य है। जब वहाँ से रस आता है ना तो फिर बाकी की सब चीज़ें फीकी हो जाती है। ऐसा नहीं कि वो कहीं से रस नहीं लेता, वो सबसे ज़्यादा लेता है, आनंद तो वही लेता है, बाकी तो हम तो फंस मरते। किनारे पर रहकर जो समुद्र का आनंद लेना जाने वही वास्तविक आनंद देता है। जो डूब मरे जाके वो तो डूबेगा, तो थोड़ी सी एक आध लहर आने दो, बचाओ बचाओ की चिल्लाहट आएगी। तो जितने साधन कम उतना सुख ज़्यादा, जितने साधन ज़्यादा उतना सुख कम। अब ना आजकल समाज में साधन बहुत बढ़ गए सुखी होने की, बहुत ज़्यादा, इसीलिए सुख कम हो गया। पहले साधन कम थे ना तो सुख ज़्यादा था, अब साधन ज़्यादा हो गए, सुख कम हो गया। पढ़ाई लिखाई ज़्यादा हो गई, वृद्धाश्रम ज़्यादा खुल गए, खाने की सुविधा बहुत ज़्यादा हो गई, हॉस्पिटल ज़्यादा खुल गए, मोबाइल फ़ोन ज़्यादा हो गए,
इतनी बीवियां ज़्यादा बदल गई। पाप ज़्यादा बढ़ गए ना। पहले कम साधन थे तो कम वृत्तियाँ गिरती थी, साधन ज़्यादा हो गए, पाप ज़्यादा हो गए। रस कम हो गया, साधन ज़्यादा हो गए। पहले साधन कम थे तो रस ज़्यादा था। नहीं मानते इस बात को, है ना। आप तो लाइटर ऑन करो, लाइटर जलाओ, गैस ऑन करो, रोटियां पक के मिलती है। पहले चूल्हे फूंकने पड़ते थे तो भी माइयाँ सुखी थी। अब तो सब सुविधा है तो भी माइयाँ दुखी है। ये नहीं है, वो नहीं, फलाना डिमका, ये हो क्या, साधन ज़्यादा, फरियाद ज़्यादा। तो सुख के मापदंड कभी भी धन और ऐश्वर्य से नहीं आते। सुख के मापदंड साधन रहित होने पर भी सुख यदि मन में है, कहीं से भी सुख आता है। और सुखी होने की आदत नहीं, फरियाद नहीं, तो कितना भी ले दो रोता ही रहेगा। विवेक चला गया, साधन बढ़ गए। दूसरे आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं, उसमें एक पत्नी है, 2 पत्नियां रखते हैं, बाहर अंदर रखते हैं, बाहर अलग रखते हैं। बेटा किसी और के साथ, पत्नी किसी और के साथ, वो किसी, ऐसे ऐसे तो ज़िंदगी की कसौटियाँ देखते। क्या अपने आप की ज़िंदगी देखने में कमी थी क्या कुछ? अपने आप को देख लो, पूरी एक पिक्चर है आपके पास। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अपनी अपनी एक पिक्चर है, नहीं है क्या? आपकी अपनी एक पिक्चर, दूसरों को क्या देखना, मत्था मारना दूसरों में। वो तो रील है, आपकी तो रियल है। हाँ, उसमें तो हुआ है कि नहीं हुआ पता नहीं, आपकी तो रियल है। फिर भी अपना समय शक्ति कैसे नष्ट किया जाता है। उनकी टीआरपी बढ़ती है, उनको पैसा जाता है, जितना भी आप पिक्चरें सीरियल देते हैं, हमारा जीवन बर्बाद होता है। तो विवेक तो होना चाहिए, विवेक का आदर तो करना चाहिए। हरिओम, मेरा नाम है रवि भारत तुलसानी। मैं अंबरनाथ ईस्ट हूँ। मेरा क्वालिफिकेशन है चार्टर्ड अकाउंटेंट। प्रेरणा मूर्ति श्री जी को मैं पहले धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने सत्संग पे बुलाया। पहली बार मैं जब श्री जी से मिला था वो 4 मई 2019 था, बरकाल में सत्संग था। उसके बाद मैंने काफ़ी सारे यूट्यूब पे श्री जी के सत्संग सुने। उनसे मुझे पता चला कि एकादशी रखना कितना महत्व है और मैंने एकादशी रखना चालू किया। फर्स्ट एकादशी जब मैंने रखा तो मेरे कंपनी में 3 साल से कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं आ रहा था और उसके बाद हम लोग को 3 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट मिला। उसमें भी मुझे भी अपना पर्सनल में काम करता हूँ, उसमें भी मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला। सेकेंड एकादशी में वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए मीटिंग अरेंज हुई। थर्ड एकादशी में वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया। इस तरह मुझे थर्ड एकादशी में मैंने निर्जल व्रत भी रखा और उस समय मुझे एक और कॉन्ट्रैक्ट मिला। इस तरह एकादशी रखने से मुझे काफ़ी फायदा हुआ है। और मैं पहले गौशाला जाता था तो गाय को हाथ से नहीं खिलाता था, डरता था। मगर श्री जी के सत्संग सुनने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि हाथ से खिलाने से कितने फायदे होते हैं। तो उसके बाद मैंने एक बार हिम्मत की और मैंने उनको खिलाया, तो अभी मुझे कुछ डर ही नहीं लगता है। और ये सबसे बड़ा फायदा है क्योंकि हाथ से खिलाने से हमारे हाथों की लकीरें चेंज होती हैं। और मेरा सैलरी इंक्रीमेंट का भी अभी प्रपोजल आया। ये सब मैंने भगवान जी के सत्संग सुने और एकादशी के व्रत रखे, तो ये सब उनके कृपा से, श्री जी की कृपा से ये सब मुझे फायदे हुए हैं। धन्यवाद। मस्त चालक की वेब सीरीज जिसे मैं खूब ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। तो बच्चों, अगर घर बैठे बैठे पर्सनालिटी डेवलपमेंट है करना और खूब सारा नॉलेज गेन है करना, तो सत प्रेरणा यूट्यूब चैनल ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे शाम 5 बजे ऑन है करना।